है 14 के पहले किसी को 9 पूछना है? 13वां के पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 13 2-3 बार पढ़ लो। देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, अदिश यक्ष का मान ज्ञात कीजिए जबकि सदिश इतना तथा उतना लंबवत होंगे। ठीक है ना? अदिश यक्ष का मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। किसका मान ज्ञात करना है? यक्ष का। और दो सदिश उसमें दे रखा है। एक मान लेते हैं वेक्टर ए है। क्या दे रखा है बोलो? वेक्टर ए क्या दे रखा है? पहला सदिश यक्स आई कैप माइनस 2 यक्स जे कैप, यक्स आई कैप माइनस 2 यक्स जे कैप प्लस 3 के कैप। एक वेक्टर और दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बोल रहा है कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ये एक दूसरे के क्या है? लंबवत हैं। तो इनमें आई जौन अदिश यक्ष दिख रहा है ना, यही का मान ज्ञात करना है। ठीक है? जो अदिश यक्ष दिख रहा है उसका क्या ज्ञात करना है? मान। तो तुम सोचो, बताया गया है पहले से कि जब दो वेक्टर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0। क्या आता है? 0। तो हम कहेंगे चूंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं। एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आएगा? 0, क्योंकि cos 90 अंश का मान क्या होता है? 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम क्या ले सकते हैं? 0। वेक्टर ए की वैल्यू है यक्स आई कैप माइनस 2 यक्स जे कैप फिर प्लस 3 के कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ भी कैप रहेगा, इक्वल टू क्या ले लेंगे? 0। अब रूल बताया गया है आई कैप वाले का आई कैप वाले के साथ गुणा, जे कैप वाले का जे कैप वाले के साथ गुणा और के कैप वाले का के कैप वाले के साथ गुणा। बताया गया ना अदिश गुणन कैसे करते हैं। तो यक्स का -1 में करेंगे तो माइनस यक्स आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 ही है ना। तो यक्स का -1 में कर दिया, माइनस यक्स आ गया। माइनस 2 यक्स का +1 में करूंगा, यहाँ भी तो कुछ नहीं है तो एक ही है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। 2 यक्स का 1 में करूंगा तो 2 यक्स आ जाएगा। ठीक है? फिर प्लस 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 ही आएगा। 3 एक्का में, यहाँ भी एक ही है, 3 एक्का में 3 बराबर 0। ये जुड़ के -3 यक्स हो जाएगा और ये +3 इधर जाके -3 हो जाएगा। -3 को उधर भेजेंगे तो -3/3, माइनस में 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ये दिया है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये सब गधा लोग नहीं लगा पाते। तुम इस क्लास के गधा हो, सबसे बड़ा हुआ है। हंस रहा है, देखो कैसे गधावन में हंस भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 सभी लोग पूछ रहे हो, देखो क्या है। ये तो कल ही बताया था, नहीं आया। कह रहा यदि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिश इतना और उतना के साथ योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 वेक्टर दिया है। इसमें कितना वेक्टर दिया है? 3 वेक्टर। ध्यान से देखना। पहला वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर है क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरे को मान लेते हैं वेक्टर बी बराबर है कितना है बताओ? दूसरा वेक्टर बताओ। 2 आई कैप 4 जे कैप -5 के कैप। एक और वेक्टर है वेक्टर सी बराबर मान लेते हैं लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप।
ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो वेक्टर ए है, ठीक है ना, ये वेक्टर बी और वेक्टर सी के योगफल के दिशा में अदिश गुणनफल वेक्टर ए के साथ 1 के बराबर है। यही बोल रहा है। इन दोनों को जोड़ना है, जो आएगा उसका एकांक सदिश निकालना है, उस सदिश का इसके साथ अदिश गुणनफल करना है और उसके बराबर 1 लेना है। क्वेश्चन में यही बोला है, यही बोला है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो यही समझ में आएगा। तो हमको सीधे समझ में आ गया कि हमको पहले क्या निकालना है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर आर बराबर है। इसको किसके बराबर मान लेते हैं, क्योंकि एकांक सदिश निकालना पड़ेगा ना। इसको बोला है, कैसे बोला है देखो, कह रहा है कि योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ, बोला है कि नहीं। तो योगफल की दिशा में हमको क्या निकालना होगा, मात्रक सदिश, मतलब इकाई सदिश। तो बी प्लस सी जोड़ते हैं डायरेक्ट। 2i कैप में लैम्डा आई कैप जोड़ोगे तो आई कैप कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो क्या बचेगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 4j कैप और 2j कैप करेंगे तो 6j कैप आ जाएगा। -5 + 3 -2 k का है ना आएगा। हमको क्या इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, नहीं, इसका मात्रक सदिश निकाल के तब डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो सिंपल सा हमको क्या निकालना है, आर कैप। तो आर कैप बराबर होगा वेक्टर आर बटे मॉड ऑफ वेक्टर आर। एकांक सदिश का सूत्र यही होता है ना, जिसका भी निकालना है उसका पूरा वेक्टर लेके उसी का परिमाण नीचे रख दो। तो वेक्टर आर ये रहा, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप -2 k कैप बटे परिमाण कैसे निकालने हैं, करड़ी में 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो आर कैप बराबर क्या आ जाएगा, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, नहीं, आई कैप प्लस 6j कैप -2 k कैप बटे, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं अभी, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, 6 के 36, 2 दूने तो 36 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ये आर कैप आ गया, यहीं छोड़ दो, ठीक है ना। इससे ज़्यादा और कुछ तोड़ ओड़ोगे तो और कठिन ही होता जाएगा, आसान नहीं होगा, तो यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वेक्टर ए है इसका और ये जो इन दोनों के योगफल की दिशा में एकांक सदिश आया इसका डॉट प्रोडक्ट 1 है। क्या है, एन बोला है। तो अब वैल्यू रखो, वेक्टर ए की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आर कैप कितना आया, ये दिख रहा है ना, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप -2 k कैप बटे रूट में करड़ी में 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 बराबर 1, यही ना है। ऊपर का ऊपर गुणा कर सकते हो ना, तो गुणा करो। 1 यहाँ है, 1 का 2 प्लस लैम्डा में करोगे तो 2 प्लस लैम्डा ही आएगा, प्लस प्लस तो गुणा प्लस ही होगा, 1 × 6 ही आएगा, 1 × -2 अपान रुको 1 मिनट तक, अभी आ रहे हैं। देखो 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 = 1, इसको इधर भेजेंगे और ये देखो +2 से -2 कट जाएगा, लैम्डा प्लस 6 बटे रूट में 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 = 1, इसको उधर भेजेंगे तो लैम्डा प्लस 6 बराबर क्या काटोगे, कुछ नहीं कटेगा अभी, रूट में 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40, इसका इधर गुणा हो गया। अब रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग, दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, और ये इधर से रूट हट जाएगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। इसको इधर लेके आते हैं, तो लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी एन होता है, ये प्लस है जी, और एक कोष्टक में ये बराबर हो जाएगा, ये इधर आ गया ना, ए माइनस बी लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 माइनस लैम्डा बराबर 40। ये लैम्डा और लैम्डा कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 लैम्डा और प्लस 8 इंटू 6 में 2 घटेगा 4 बराबर 4 दहा में 40, तो 2 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 10। 8 को उधर भेजेंगे तो 2 लैम्डा बराबर 10 माइनस 8, तो 2 लैम्डा बराबर 2, तो लैम्डा बराबर 2/2 कट के लैम्डा बराबर क्या आ गया, क्या दिया आंसर, दिया है ना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो जो पूछना है, अभी नोट मत करना, मैं अभी बताऊंगा कौन सा और पूछना है, बोलो कौन सा पूछना है। 15, क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 में क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज के शीर्षों के सदिश इतना 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 है तो सदिश तो सिद्ध कीजिए कि वह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश दिया है, ठीक है ना। यदि त्रिभुज के शीर्षों के सदिश, वही स्थिति सदिश ही हुआ। जैसे देखो एक हमारे पास त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो, अभी तो नहीं ना, प्रूफ करने के बाद ना ये समकोण होगा, अभी ऐसे ही बना लेते हैं। एक ये ए है, एक बी है और एक सी है, तो तीनों शीर्षों के सदिश दे रखा है। तो शीर्षों के सदिश मतलब वो स्थिति सदिश दे रखा है, मतलब ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए, बी का स्थिति सदिश वेक्टर ओ बी और सी का स्थिति सदिश वेक्टर ओ सी। अब बताओ तीनों सदिश कितना दे रखा है, क्वेश्चन में देख के बोलो। 7 जे कैप प्लस 10 के कैप, ये बस इतना ही है। आगे माइनस आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप, ओ सी कितना माइनस 4 आई कैप प्लस 9 जे कैप, ये तीनों शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखा है। 7 जे कैप प्लस 10 के कैप, फिर दे रखा है ओ बी माइनस आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप, ओ सी दे रखा है माइनस 4 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 6 के। अब पूछ रहा है इसी के सहारे बताओ कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है, या तो 2 भुजा बराबर दिखा दो या 2 कोण बराबर दिखा दो, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, एक कोण 90 अंश दिखा दो, या फिर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर दिखा दो, मतलब पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर दो। समझ में आई बात। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर दो समकोण हो जाएगा, 2 भुजा बराबर दिखा दो समद्विबाहु भी हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर इस एक्सरसाइज के मेथड से करना चाहते हो, मतलब अदिश गुणनफल से करना चाहते हो, तो कोण पे प्रूफ करो। एक कोण कोई 90 अंश दिखा दो, समकोण हो जाएगा। 2 कोण बराबर दिखा दो, समद्विबाहु हो जाएगा। आई बात समझ में। कोण वाले से प्रूफ करोगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा, और भुजा वाले से लंबाई उम्बाई निकाल के प्रूफ करोगे तो सोचो पहले इसका परिमाण निकालोगे, पहले तो ए बी बी सी सी ए निकालना पड़ेगा। अभी तो ओ ए ओ बी ओ सी है, तो ए बी निकालोगे तो ओ बी माइनस ओ ए करोगे, बी सी निकालोगे तो ओ सी माइनस ओ बी करोगे, तो मजे का लंबा जाएगा, भुजा की लंबाई उम्बाई निकालने जाओगे, ठीक है। लेकिन ये भी है कि कोण भी निकालने जाओगे तब भी ए बी बी सी ए सी निकालना ही पड़ेगा, बिना निकाले नहीं आएगा। कोण से थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करोगे तनकी देरी में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट करते हो, आई कैप जे कैप के कैप तुरंत ख़त्म हो जाता है, होता है कि नहीं। तो वही काम करते हैं हम लोग। बाकी इस एक्सरसाइज में हम लोग इसी एक्सरसाइज के रूल से लगाएंगे ना, पीछे वाले रूल से भी लगाओगे तब भी हो जाएगा,
तो चलो देखो, पहले हम लोग निकालेंगे क्या, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी बराबर होता है वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी और ओ ए, ये रहा। इसके आगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा होगा तो दोनों प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। -1 -7 नहीं, इसमें आई कैप तो है ही नहीं, तो यहाँ 0 आई कैप होगा ना। -1 में 0 ऐड करो या घटाओ, -1 ही आएगा, ठीक है। 6 - 7 कितना होगा, 6 - 7 कितना होगा, -j का। 6 - 10 कितना होगा, -4 k का। इसी तरह वेक्टर बी सी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। तो वेक्टर बी सी इक्वल टू आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये माइनस होगा तो माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो -4 + 1 -3 आई कैप। 9 - 6 + 3 जे कैप। 6 - 6 0 हो गया। फिर अब क्या निकालोगे, सी ए निकाल लो या ए सी निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है ना। वेक्टर सी ए क्या लिखोगे, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी। तो वेक्टर सी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए कितना है, ये रहा, ओ सी ये रहा, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है ना। तो उसमें तो आई कैप है ही नहीं, इसमें है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +4 आई कैप। 7 - 9 -2 जे कैप। 10 - 6 +4 के कैप। तो ए बी बी सी सी ए आ गया। अब कोण निकालना शुरू करते हैं। पहले ए बी और बी सी के बीच का एंगल निकालते हैं, ठीक है ना। किसके बीच का, मान लेते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये कितना है, गामा है, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखूं वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी के बीच का कोण, तो क्या होगा, ए बी बी सी के बीच का बीटा माने हो, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी अपान ए बी का परिमाण इंटू बी सी का परिमाण। एन लोगे, एन होता है रूल। तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस इनवर्स ए बी डॉट बी सी। डायरेक्ट निकालते हैं, अब तो बुद्धि आ गई होगी डायरेक्ट कैसे करना है। ये रहा ए बी, ये रहा बी सी, आई कैप वाले का आई कैप वाले के साथ, -1 का -3 में गुणा करोगे +3, यही ना। -1 का 3 में करोगे तो -3, फिर प्लस एम में तो 4 हो, एम में है ना की कैप, तो 0 बटे परिमाण निकाल लो। रूट में -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, फिर गुणे रूट में क्या निकालना है, बी सी, ये रहा 3 का -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, यही ना आएगा। तो ये आ गया बीटा बराबर कॉस इनवर्स 0 ही आएगा। 0 बटे कुछ भी होता है तो क्या हो जाता है, 0 ही होता है ना। 0 बटे अगर कुछ भी है तो क्या हो जाएगा, 0। अब कॉस में 0 अंश कितने का मान होता है, 90 अंश का होता है कि नहीं। तो हम कहेंगे बीटा बराबर कॉस इनवर्स 0 को लिख देंगे कॉस 90, मतलब π/2। कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो बीटा बराबर आ गया π/, मतलब ये कितना हो गया। अब यहाँ से इतना तो कंफर्म हो गया कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। समकोण प्रूफ हो गया ना, एक कोण 90 अंश का आ गया। अब हम क्या करेंगे, कोई दो कोण बराबर करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखना, अगर ये 90 आ गया तो हाई दोनों मिलाए के 90 होंगे कि नहीं। तो ये तो गारंटी है कि दोनों का मनवा 90 से कम में आएगा।
मिलाए के 90 है तो कुछ भी कम में आएगा ना, जब जोड़ने के बाद 90 आ रहा है तो 90 से कम ही दोनों का कुछ ना कुछ मान आएगा। तो बराबर आएगा और जोड़ने पे 90 आना चाहिए, तो क्या आ सकता है 45। 30-60 करोगी तो बराबर कहाँ रहा, बराबर भी हो क्यों, समद्विबाहु भी तो सिद्ध करना है, तो बराबर में 45 आएगा तो आंसर सही होगा, प्रूफ हो जाएगा। नहीं आया तो नहीं होगा। हम निकालते हैं, 45 आ गया तो इसको उसको जोड़ के माइनस कर देंगे 180 में से, तब भी 45 आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि नहीं होगा, क्यों प्रूफ कर रहा हूँ दोनों बराबर। गधावन वाला सवाल में पूछा करो, गधाऊ है तो तुम बकरवन की तरह उसको मारते रहते हो। अब मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, पढ़ा लेने दो, नहीं कब बस देखता हूँ। चलो हम लोग गामा निकालते हैं। वेक्टर BC को उल्टा बोलेंगे, वेक्टर CB और वेक्टर CA का बीच का एंगल। तो हमको BC पता है, CB निकालने के लिए माइनस से गुणा कर देंगे, है ना, करेंगे। अगर मैं वेक्टर CB निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, ये BC है, CB निकालने के लिए माइनस से गुणा कर दो, डायरेक्शन चेंज हो गई ना। तो माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा 3i का, और ये प्लस वाला माइनस 3j का हो जाएगा, यही ना हो सकता है। और CA तो निकाला ही गया है, ठीक है। नहीं, BC ऐसे है, CA ऐसे है। BC यहाँ से देखोगी ना, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है। अगर इनके बीच एंगल देखना चाहती हो तो कौन सा एंगल देखोगी, बताओ। इस वाली डायरेक्शन के साथ और इस वाली डायरेक्शन के साथ ये वाला एंगल देखोगी ना, BC ऐसे ही है ना, और हमको लेना है कौन सा, ठीक है ना। डायरेक्शन मायने रखती है एंगल के साथ। चलो देखो, अब CA तो सीधे सीधे पता है तो यहीं पर रहने देते हैं। अब लिखते हैं वेक्टर CB और वेक्टर CA के बीच का कोण, लिख दिया। इस समय मुझे गड़बड़ लग रहा है कुछ। AB BC तब भी π/2 ही आया, तब भी सही ही था जी। BC जैसे देखो, इसमें अगर π/2 आया है, हमने AB लिया ऐसे, फिर BC लिया ऐसे, इस डायरेक्शन के साथ और इस डायरेक्शन के साथ यही वाला एंगल लिया गया। BC ही रहने दो, तब भी बतिया हुआ होगी। वेक्टर BC और वेक्टर CA के बीच का कोण क्या आ जाएगा, गामा बराबर कॉस इनवर्स BC डॉट CA, ये निकालना होगा। तो BC डॉट CA इस बार डायरेक्ट निकालते हैं। ये रहा BC, ये रहा CA, आई कैप 3 चौके -12, J कैप में +3, इसमें -2, तो 3 दूना -6, और इसमें आइया नहीं है तो 0 हो जाएगा। बटे नीचे करड़ी में ये कितना हो जाएगा, 9 + 9, फिर दूसर की करड़ी में 16 + 4 + 16, यही ना आएगा। 16 ही लिखा है, 6 पूरा नहीं बना था। तो गामा बराबर आ गया कॉस इनवर्स 12 × 6 18, 9 9 18, है ना, होता है। तो 3 करड़ी में कितना आ जाएगा, 2, बाहर निकालोगे तो 16 4 20 10 30 6 36, 12 आएगा तो 6 6 3 18, 3 से 3 उड़ गया, गमवा बराबर आ गया कॉस इनवर्स -1 बटे करड़ी में 2, है ना आया, -1 बटे करड़ी में 2 आया। इसमें देखो वही वाला लॉजिक काम कर दिया। अभी मैं बताया ना कि ये वाला कोण हो जाएगा, वही वाला हो गया।
हाँ, वो तो मैं जान रहा हूँ 180 माइनस थीटा करूँगा तो आ जाएगा। इसमें डायरेक्शन इसीलिए मैं चेंज कर रहा था, सी बी ले रहा था बी सी की जगह। लेकिन इसमें देखो ए बी और बी सी के बीच का लिया हूँ तो सही आ गया π/2। ये जानते हो क्यों सही आ गया? क्योंकि अगर इधर π/2 बन रहा है तो यार π/2 है, बनेगा कि नहीं? दोनों साइड, क्योंकि टोटल 180 होता है, एक साइड π/2 बना। ये जो एंगल आया है ना π/2, ये वाला एंगल आया, ठीक है, ये वाला एंगल आया है π/2। तो ये 90 टोटल 180 होता है, तो वो वाला भी 180। हम लोग पहले ही सही कर रहे थे, ठीक है, सही सोच के फिर गलत कर दिया, वही माइनस आ जा रहा है ना, ठीक है। तो ये जो हमने लिया ए बी, यहाँ लिखा गया है ना, कहाँ गया? ए बी और बी सी के बीच का कोण, इसको मैं बना देता हूँ बी ए, या फिर ए बी लिख रहे हो तो ऐसे लिख लो π/2 माइनस बीटा, पाई माइनस बीटा। तो बीटा का जो भी मान आएगा पाई, रुक जाओ आगे यहाँ पे लगाना होगा ना। तो बीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स। पाई माइनस क्यों कर रहा हूँ? सोचो हम लोग ये वाला कोण निकाल रहे हैं ना, ए बी और बी सी, तो ये वाले कोण को 180 में से माइनस करेंगे तो वो ऊपर वाला आएगा। तो पाई माइनस पूरे जगह करते आओ, यहाँ भी रहेगा पाई माइनस, और यहाँ भी रहेगा पाई माइनस, यहाँ भी रहेगा पाई माइनस, और फिर यहाँ भी रहेगा बीटा बराबर पाई माइनस π/2। फिर घटाओगे तो क्या आ जाएगा? π/2। जिसको भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो पहले से ही बता देता हूँ, ए बी की जगह क्या ले लेना? बी ए। पाई माइनस नहीं करना पड़ेगा, तब भी π/2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलो इधर आ जाओ, हमको बी सी पता है, हमको सी बी निकालना ही पड़ेगा। तो सी बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? बी सी ये रहा, माइनस से गुणा कर दो, 3i कैप माइनस 3j कैप, तब वेक्टर सी बी और वेक्टर सी ए के बीच का कोण। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? हाई जॉन पाई माइनस किया हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो बस क्या करना, जो ए बी लिखा गया है ना इसको बी ए लिख देना, पाई माइनस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और एकदम यही वाला रूल लगाना जो अब लगाने जा रहा हूँ, जो पहले काम किया था। सी बी और सी ए के बीच का जो कोण है वो गामा है, तो गामा बराबर लिखेंगे कॉस इनवर्स सी बी डॉट सी ए। सी बी डॉट 3 चौके प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 दूना, और आउ तो 0 हो जाए, के कहते में आइए ना आता। करड़ी में ये 18 आएगा, और ये करड़ी में अभी किए थे, मिटाए भी हैं, याद होगा तुम लोगों को। तो गमवा बराबर का आ गया कॉस इनवर्स 18 बटे ये 3, करड़ी में 2 बचेगा, और ये 6 तिरिक, तो गामा बराबर आ गया कॉस इनवर्स 1 बटे करड़ी में। तो गामा बराबर कॉस इनवर्स, ये कॉस π/4 का होता है, 45 अंश का होता है ना, ये हट गया, तो गामा बराबर क्या आ गया? हाँ, π/, ठीक है। अब फिर से अल्फा निकालने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पाई 180। अल्फावा का मान निकालना है, बीटावा का मान π/2 प्लस गामा का मान π/4 बराबर पाई। दोनों के यार ढकेल दो, अल्फावा बराबर पाई माइनस π/2 माइनस π/4। अल्फा बराबर पाई में से π/2 घटाओगे π/2 आएगा, 180 में से 90 घटाओगे 90 आएगा, माइनस π/4। अब 90 में से 45 घटाओगे तो 45 फिर आ जाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे चूंकि बीटा बराबर है π/2 और अल्फा बराबर गामा बराबर है π/4, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है।
समझ में आई बात? कोनो दिक्कत परेशानी नहीं लग रही है? यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ाए थे, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। अगर पाई माइनस नहीं करना चाहते हो तो ए बी की जगह क्या ले लेना, डी ए, क्योंकि तुम सोचो ए बी की डायरेक्शन ऐसे है, बी सी की डायरेक्शन ऐसे है, तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के साथ तो यही एंगल बन रहा है कि नहीं? ऊपर वाला निकालना है तो पाई बाई, बस डायरेक्ट पाई बाई 2 इसलिए आ गया था क्योंकि दोनों पाई बाई 2 ही है, नीचों वाला ऊपरों वाला। उसमें देखने से लग नहीं रहा है, पहले हम लोगों ने अब सही से नहीं बनाया था, हमको क्या पता कौन 90 अंश आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बड़ा निक लग रहा है देखने में, 16वां। हाँ, इतने में हो जाएगा 16वां, बहुत आसान है। 16वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। वेक्टर 0 वेक्टर लिखो या 0 लिखो, बतिया एक हो। फिर का हो, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी। मॉड ऑफ वेक्टर ए दिया है 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया है 5 और मॉड ऑफ वेक्टर सी दिया है, तो क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है? अच्छा, कोण ज्ञात करना है। सुनो ध्यान से, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, वेक्टर ए और वेक्टर बी का ना पता, कहाँ पता, कहीं पता है? तब यहाँ जुगाड़ लगाएंगे, देखो है दिया है, यही के सारे प्रूफ कर देंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिया है ना, इसके दोनों पक्षों में हमको देखो ए और बी के बीच का एंगल चाहिए कि नहीं? वेक्टर सी को हटाना है ना, चल दोनों पक्षों में पहले मत करो, कर भी सकते हो तब भी आंसर आएगा, थोड़ा आसान बनाने के लिए सी को इधर भेज दो। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर सी आएगा। 0 कौन लेना देना यहाँ है ना, आएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का। ये क्वेश्चन अगर कोई झटके में देखेगा तो नहीं कर पाएगा, इस तरह से करके आए हो अब तक। ये डायरेक्ट तन की टेढ़ा क्वेश्चन दे दिया है, आसान, तन की घुमाने वाला है। वर्ग करने पर, वर्ग करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वर्ग करोगे तो 2 बार गुणा हो जाएगा इसका। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिखो, या फिर ऐसे लिख लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, 2 बार लिख लो। उसी तरह इसको भी लिख सकते हो, माइनस वेक्टर सी, इसका स्क्वायर करोगे कि नहीं, माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डॉट वेक्टर सी ही रहेगा कि नहीं? अब देखो ए का ए में करोगे, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर, फिर ए का बी में करोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर प्लस वेक्टर बी का इसमें करोगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर, फिर इसका इसमें करोगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बराबर किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, उसी का क्या आ जाता है, उसी के परिमाण का क्या आ जाता है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो वेक्टर ए कहाँ निकालूं, देखो यहाँ इसीलिए जगह में बचाया था। अगर तुमको निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो क्या लिखोगे, ए का परिमाण इंटू कॉस थीटा, एन लिखोगे। थीटा कितना हो, किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ एंगल कितना होता है? 0। तो कॉस 0 का मान, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, परिमाणवा का स्क्वायर आया कि नहीं आया ना? तो मैं वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी को डायरेक्ट मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? अब देखो इसको भी लिख सकता हूँ मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, सेम का सेम के साथ डॉट, ए डॉट बी दूठे ए डॉट बी, तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर हुआ है हाल चाल, ये वेक्टर बी का एक मान 7 हो ना, निकाल लगाया हूँ, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
टू कोष्टक में ए डॉट बी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, है ना होता है ए डॉट बी का फार्मूला। फिर प्लस वेक्टर बी मॉड ऑफ बराबर 7 7 जा 49, 3 3 9, 2 ये कितना है 3 है, और ये कितना है कॉस थीटा प्लस 25 बराबर 49, 25 9 36 को 34 होगा, 34 को और ढकेलोगे, आई गुणा कर लो, 2 3 6 5 30 कॉस थीटा बराबर आई 34 49, 34 प्लस में रहेगा इधर आके माइनस कॉस थीटा बराबर आ जाएगा, इसको घटाओगे तो 17 बटे 17 आएगा, 17 नहीं आएगा 15 आना चाहिए, बता रहा है। अभी सोच रहा है पिटाने से बच जाएगा, अभी याद है मुझे, भूला नहीं हूँ कब भाई झगड़ा कर रहे। 15 2 जा 1 बटे 2 आया, तो कॉस थीटा बराबर कॉस में कितने अंश का मान 1 बटे कॉस, तो थीटा बराबर कितना आ गया, कहा था ना इतना जगह में आ जाएगा एकदम, आ गया कि नहीं। तनी तनी बीच में जगह बचानी चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, रफ कार्य नोट कर लो।